बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो बस चलें आज के दिन का आगाज़ करते हैं। ये सहरी के टाइम का क्लिप है। तो सहरी में जो है आज मैंने आलू की भुजिया, साथ रोटी और चाय बना ली थी। बस सिंपल सी हमारी सहरी हो गई। इफ़्तार भी हमारी एकदम ही सिंपल थी आज। तो बस यहाँ जल्दी से जो है मैंने चाय बना के रख दी, फिर आलू की भुजिया बन गई और हमने खाना खा लिया, सहरी कर ली थी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के सो गए। और जब उठी तो मेरी नज़र नीचे गई, विंडो से हमेशा देखने की आदत है। तो देखा कि मेल बॉक्स में जो है खातून आई हुई थी और जो है सारे लेटर्स जो है रख रही थी, जो मेल आती है सबकी। ये कई घरों के मेल बॉक्स एक साथ ही एक जगह बनाए होते हैं, तो उनके पास हर घर की जो है उनकी अपनी चाबी होती है। आके अपना बॉक्स खोल के निकाल लेते हैं उनकी जो मेल आई हो, लेटर आया हो। पहले मुझे देख के ऐसे लगता है, मैं कहती थी हाय अल्लाह कितना सख्त काम है इनका, एक एक करके लोग जो है दरवाज़ा खोल के उनकी मेल डालते होंगे। मगर एक दिन देखा तो ये पूरा दरवाज़ा जो एक ही चाबी से खोल के लोग एक साथ ही सारे बॉक्सेस में जो है मेल रख के फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है। और आज खैर से जो है सूरज किरण था, तो कैलगरी में उतना नज़र नहीं आया, मगर ये था कि कुछ लोगों ने अच्छी वीडियोस बना ली, कुछ ने जो है यूँ ही देख लिया और एक्सपीरियंस किया सूरज किरण का। अल्लाह पाक की कुदरत है, उनकी निशानियाँ हैं जो वो दिखाते रहते लोगों को। मैंने तो ये एंड में बनाया जब सूरज किरण सारा ख़त्म हो गया था, मगर फिर भी सूरज की किरणें जो है मुझे थोड़ी अलग लग रही थी, मगर तब तक तो ख़त्म हो चुका था। खैर से ये वाला क्लिप रात का ही है। रात को मैंने जो है कीमा चॉप करके रख लिया था, कोफ्ते बनाने थे, तो सारा मसाला बना के कोफ्तों का उसको अच्छी तरह से चॉप करके रख दिया फ्रिज में, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लिए थे, ईद पर काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ देख लें, एक अदद प्याज मैंने जो है चॉपर में डाल के उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, ताकि इसकी अच्छी जो है ना ऐसे चॉप हो जाए प्याज। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें कीमा ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, कोफ्ता मसाला रखा था शान का वो भी शामिल किया इसमें। फिर नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ड्राई मेथी थी मेरे पास वो शामिल की, थोड़ा जो है ड्राई धनिया जो है फ्रेश धनिया जो होता है ड्राई किया हुआ वो शामिल किया, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया भुना और पिसा हुआ। तो ये सब मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। 2-3 बार ऐसे मिक्स करके फिर चॉपर को अच्छी तरह से घुमा के दोबारा मैंने ऑन किया। बस फिर अच्छी तरह से जो हमारा कीमा चॉप हो गया, तो मैंने इसको एक अलग बाउल में निकाल के प्लास्टिक रैप करके बस फ्रिज में रख दिया था। कल तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर कोफ्ते भी आराम से बन जाएंगे और अच्छे टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। तो बस यहाँ सारे मसाले ऐड होने के बाद बस फिर चॉपर को हम ऑन कर देंगे और चॉपर अपना काम करता जाएगा, क्योंकि बीफ के कोफ्ते तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। हमारी अम्मी तो बहुत ही अच्छी कोफ्ते बनाती थी, उनके कोफ्ते बेहद मज़ेदार होते थे। वैसे हर इंसान को लगता है, हम सब जो भी होते हैं हर कोई यही कहता है कि मेरी माँ तो बहुत अच्छे कोफ्ते बनाती थी, या खाना जो भी हो हमें माँ के हाथ का, हर कोई अपनी माँ के हाथ का खाना इतना पसंद करते हैं कि कोई और तो हमारी माँ जैसा खाना बना ही नहीं सकता। हमारी माँ का खाना बेहद जायकेदार होता था, वो एक माँ का प्यार ही होता है जो उसके खाने में आता है। तो हर बच्चे को यही लगता है कि उनकी माँ ही जो सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, और ये होता भी है, क्योंकि माँ प्यार से इतना अच्छा खाना बनाती है तो उसमें जायका क्यों नहीं आएगा। बस फिर अम्मी की याद आ जाती है ये चीज़ें देख के, जब हम लोग कर रहे थे ये काम। हमारी माँ भी हमारे लिए मेहनत करती थी, तब तो चॉपर भी नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ से जो है कीमा वो पीसती थी। सिलबट्टा तो नहीं था उनके पास, वो हावन दस्ता था, स्टोन वाला था, तो उसमें कीमा रख के अच्छी तरह से वो पीसती जाती थी। और फिर प्याज वगैरह सारा जो है उसी में ही पीस के फिर कोफ्ते बनाती थी, और इतने मज़े के होते थे क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। हम तो बस मशीनों में डाल के घुमा के बस मशीन घुमाई और सब कुछ हो गया। तो हमारे काम तो ईजी हो जाते हैं, उनके काम बहुत मेहनत तलब होते थे। बस हर वक्त अपना एक अंदाज़ लेके आता है, लोगों के लिए आसानियाँ हो गई हैं, हमारे लिए तो हर तरह की मशीनें हर चीज़ है, फिर भी हमसे जो है खाने अच्छे नहीं बनते।
जायका नहीं होता है, हर चीज़ जो है अप एंड डाउन होती रहती है। बस यहाँ सारे कोफ्ते भी बन गए थे, तकरीबन 15-16 कोफ्ते बन गए थे शायद। हिसाब किताब में वीक हूँ तो मैं उतना हिसाब किताब रखती नहीं, मगर शायद उतने ही हो गए थे। बस फिर इनको अच्छी तरह से मैंने प्लास्टिक के साथ रैप किया, फिर फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको जो है ज़िप लॉक में रख दूँगी, या फिर ज़िप लॉक क्यों ज़ाया करना, क्योंकि ईद के पहले दिन ही मैंने सोचा है कि कोफ्तों का सालन बना लूँगी, तो बस ये उसी दिन काम आएंगे। फ़िलहाल तो फ्रीज़र में रखे हुए हैं, बस फिर इनकी ग्रेवी बना के कोफ्ते बना लेने, तो वो भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी ईद वाले दिन जब खाना बनाऊँगी। आज तो खाने में कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं बनाया फिर से, क्योंकि दिल ही नहीं करता उतनी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनाने का। हम तो नॉर्मली हर चीज़ खा लेते हैं, बस बेटी की वजह से हम लोग थोड़ा मीट वगैरह जो है चिकन हो गया ज़्यादा बनाते हैं, वरना तो दाल सब्ज़ी हर तरह की चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने जल्दी से जो है आलू मटर का सालन भी बना के रख दिया, क्योंकि और कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, बस थोड़े पकोड़े तल लिए थे, आलू मटर का सालन हो गया था। कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन हांडी रखी थी कल रात वाली, फिर सहरी वाली जो है आलू की भुजिया भी रखी थी, राइस भी थे। तो बस यही सब चीज़ें इफ़्तार में काम आ गई। यहाँ बस जल्दी जल्दी जो है आलू मटर का सालन भी बन गया। इंस्टेंट पॉट सबसे आसान कर देता है हमारा काम, इसमें भी हर चीज़ अच्छे से बन जाती है और फ़ौरन ही जो है कुछ मिनटों में हो जाता है। जिस हिसाब से आपने खाना बनाना हो उसी हिसाब की सेटिंग ऑन कर दें, ना जलने का डर, ना कुछ कुकर के फटने का डर। क्योंकि एक बार मेरे साथ तो बहुत पहले ये हादसा हो चुका था, शुक्र है बचत हो गई थी। मैं किचन से जैसे ही निकली, प्रेशर कुकर ऊपर छत से जाके नीचे लगा, ढक्कन वक्कन तो नहीं गिरा उसका, ना उतरा, मगर फिर भी हर जगह जो है सारी यखनी जो है किचन में फैली हुई थी, और जिस जगह मैं खड़ी थी कुकर वहीं जाके टकराया था। मगर मेरी बचत हो गई थी, मैं किचन से बाहर थी उस टाइम पे, जिंदा बच गई थी मैं, वरना मेरी कमर टूट जानी थी अगर कुकर वहीं पे आके लगता मुझे। बस ये इंस्टेंट पॉट अच्छा है, इसमें डर नहीं लगता है। तो बस देख लें एंड में जो है धनिया जो है, ड्राई धनिया था मेरे पास, फ्रेश धनिया है, इसको ड्राई करके रखा है, तो बॉटल्स वाला है, बॉटल में अच्छी तरह से मिल जाता है। तो मैंने ले लिया था कि जब फ्रेश धनिया जो हरा धनिया हम लाते वो ना हो तो फिर ये शामिल कर देती। बस फिर उसके बाद कुछ रोटियां बना के रख दी, रोटियां भी हो गई, फिर बर्तन थे थोड़े से वो धो के रखे, और हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर्स का फैब्रिक जो है वो लाइट कलर का है, और इस तरह का फैब्रिक है कि अगर उस पर दाग वगैरह लग जाए, कुछ गिर जाए अगर, तो वो दाग तो साफ़ होना नहीं है, मुश्किल से ही होगा, और चेयर्स भी सारी ख़राब हो जाएंगी। दाग हो जाए तो फिर कहाँ अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने जो है ऑनलाइन ही कवर्स ढूंढ लिए थे, ऑर्डर किया कल रात ही, और आज हमें रिसीव हो गए। तो बस उन्होंने लेके उसको सारा फिक्स कर दिया, उस पर अच्छी तरह से चेयर्स पे कवर चढ़ा दिया। कलर भी अच्छा है, थोड़ा डार्क है ग्रे, तो कुछ ख़ास वो नहीं होगा कि हमारी चेयर्स गंदी नहीं होंगी, ना दाग धब्बे लगेंगे उस पर कुछ। तो अच्छी तरह से वो सारी सेट हो गई हैं। उन पे ये सारे कवर्स चढ़ा दिए थे, 8 कवर थे 8 चेयर के हिसाब से। तो बस यहाँ देख लें हमारी टेबल भी सही से एकदम रखी हुई है और चेयर भी सारी कवर होगी। अब कोई डर नहीं है दाग लगने का, अगर दाग वगैरह कुछ लगे भी तो फ़ौरन निकाल के धो सकते, वॉश करना इजी होगा। बस यहाँ इफ्तार का टाइम था और बाहर इतनी तेज़ तूफ़ानी हवा जैसे चल रही हो इस तरह की लग रही थी। वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा है, मगर जो वो सूखे दरख्त थे वो बहुत तेज़ी से हिल रहे थे। उसके बाद बस फिर वही इफ्तार टेबल सेट कर दी, चाय बना ली थी, खाना वगैरह सब रख दिया, और बस फिर आज यही था। और कल खैर से जो है लास्ट डे होगा रोज़े का, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल की क्या रूटीन होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।